अब हम लोग घाटा, तो यहां तक जो बात थी, यहाँ ये चारों जो उदाहरण हम लोगों ने बनाया, इन सभी उदाहरणों में यहाँ लास्ट में क्या आ रहा था, जोर आ रहा था। क्या आ रहा था, जोर। ठीक है, अब हम जो बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, यहाँ घाटा होगा। ठीक है, वाकई वहां घाटा होगा, यहाँ हम लोग को नजर आ रहा है घाटा, लेकिन यहाँ घाटा नहीं है, जोर है। कैसे जोर है, तो इसको और इसको गुना किए तो जोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी घाटा, यहाँ भी घाटा, तो घाटा और घाटा गुना होकर के जोर हो गया। अब वाकई यहाँ घाटा होगा। ठीक है, तो चार उदाहरण हम लोगों ने बनाया जोर वाला, अब बनाएंगे हम लोग घाटा वाला। चल, अब चार उदाहरण हम लोग घाटा वाला बनाएंगे। चार उदाहरण हम लोगों ने जोर वाला बनाया, अब चार उदाहरण घाटा वाला बनाएंगे। तो ये पांचवा उदाहरण लेंगे, है ना। चलो, पांचवा उदाहरण में हम लोग लेंगे x² जोड़ 6x घटा 7 ले लिया। अब यहां ध्यान दो, यहां जोर है और यहां घटा है, तो ये जोर और ये घटा गुना होकर के क्या हो गया, घटा हो गया ना। ठीक है, अब देखो x² किसी के साथ गुना हो रहा है, नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, तो 1 और 7 को गुना करेंगे तो 7 ही होगा। अब उस 7 का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। पहले किससे करना है, 1 से काटना है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ो भाई, कई बार में 7 आएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ोगे कई बार में 7 आएगा, 7 बार में 1 गुना 7। और टुकड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं इस तरह से, √7 और √7 कर सकते हैं। √7 और √7 पूरा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हमें अभी रूट का जरूरत नहीं है इसमें, इसीलिए हम इसको आगे नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो चलो देखो, अब यहां ध्यान दो, अब क्या, यहां घटा है ना, तो घटाना है, घटा करके कितना आना चाहिए, 6 आना है, घटा करके 6 आना है। तो हम 7 में से अगर 1 को घटा देंगे तो 6 बच जाएगा ना, 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, बच जाएगा। तो हम 1 और 7 को लेंगे, फिर वही, ये जैसा है वैसा रहने दो। अब सवाल ये है कि भाई घटा का चिन्ह किस में लगाएंगे, 1 में लगाएंगे कि 7 में लगाएंगे। एक ठो में घटा का चिन्ह लगाना है, एक ठो में जोड़ का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ जोड़ होता तो दोनों में ही हम इस चिन्ह को देख करके लगा लेते, या तो दोनों में घटा लगाते या दोनों में जोड़ लगाते। अब चूंकि यहाँ घटा है, तो अब 1 में घटा लगाना है, 1 में जोड़ लगाना है। तो किस में घटा लगाएंगे, किस में जोड़ लगाएंगे, इसको देख करके। देखो यहाँ जोड़ है ना, यहाँ जोड़ है तो बड़ा वाला में जोड़, ये वाला चिन्ह बड़ा वाला में लगाएंगे। 1 बड़ा कि 7 बड़ा, 7 बड़ा है ना, तो 7 में हम जोड़ लगाएंगे और 1 में घटा लगा देंगे। समझ में आया। अगर यहाँ घाटा होता तो 7 में घटा लगाते, 1 में जोड़ लगा देते। यहाँ का चिन्ह को बड़ा वाला में लगाएंगे। ठीक है, चलो, 1 है, 1 छोटा है, तो छोटा में हम घाटा लगाएंगे, घटा 1x। उसके बाद 7 बड़ा है, तो बड़ा वाला में जोड़ लगाएंगे। क्लियर। यह जोड़ है तो बड़ा वाला में जोड़ लगाएंगे। अगर यह घटा होता तो हम 7 के साथ घटा लगाते और 1 के साथ जोड़ लगाते। अब ये 7 है, घटा 7 है, तो घटा 7 लिख दिया। अब ध्यान दो, यहां जोड़ है, यहां भी जोड़ है, तो हमको यहां उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहां 2 ठो x है, यहां 1 ठो x है, तो हम 1 ठो x को कॉमन ले सकते हैं, x को हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, यहाँ x बच गया। ठीक है, और ये घाटा रह गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, x को बाहर कर लिया, तो बचा क्या, 1 छोड़ दिया, कोई दिक्कत। हमने इन दोनों में से x को बाहर कर लिया, उसके बाद इसमें x बच गया, ये घाटा और ये 1 हो गया, x को निकाल लिया। अब इन दोनों में देखेंगे तो जोड़ है ना, तो जोड़ है तो कॉमन लेने का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर घटा होता तो फिर घटा को कॉमन में लेने में थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता। ठीक है, यहाँ सोचने विचारने की बात नहीं है, जोड़ है तो सीधा जोड़ लिख लो। उसके बाद देखना, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 को ले लो। और अगर देखेंगे तो और कुछ है, यहाँ x है, यहाँ x है क्या, नहीं है, तो ब्रैकेट चालू कर दो,
7 को हमने निकाल लिया, x बच गया, घटा को डाल दो। इस 7 को हमने निकाल लिया तो क्या बचा, 7 को निकाल लिया तो कुछ नहीं मतलब 1 बचा। इसको फिर अगर उल्टा चलेंगे तो 7 गुना x 7x हो गया, 7 गुना 1 7 हो गया। अब देखो x घटा 1, x घटा 1, हम क्या करेंगे x घटा 1 को ले लेंगे, ले लिया, उसके बाद फिर ब्रैकेट चालू, यहाँ का x लेंगे और यहाँ का इसको लेंगे, जोड़ 7 है तो जोड़ 7 को, बस इतना गुना इतना, ये हम लोग का गुणनफल हो गया। क्लियर? याद रखना है, यहाँ घटा है तो घटा करके इतना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इस चिन्ह को देख करके बड़ा वाला में ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। चलो और उदाहरण लेते हैं, 5 ठो हो गया और 6ठा उदाहरण, कुल 8 उदाहरण लेना है। इन 8 उदाहरण को बना करके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। चलो तो मिटाते हैं, ठीक है। 6ठा नंबर में लेते हैं, हाँ 3y, अब यहाँ हम लोग y ले लिए, ठीक है। 3y घटा 2y घटा 5, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको और इसको गुना करना है, तो 3 5 15 हो गया। अब यहाँ जोड़ है और ये घटा है तो घटा ही हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, घटा ही हो गया। तो 3 और 5 को गुना किए तो 15 हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, घटा 15। अब घटा 15 का हमें क्या करना है, टुकड़ा करना है। तो पहले किससे करेंगे, 1 से, 1 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 15 आएगा भाई, 15 बार में 15 तो 2 से कटेगा नहीं, 2 का पहाड़ा में 15 आता है, नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में आता है, तो यहाँ लिखो 3, कई बार में 5 बार में, 3 5 15। और हो सकता है 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 से 15, तो हम लोगों ने 5 और 3 तो ले ही लिया, मतलब बस इतना ही होना था, सो हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्या है, घटा है ना, घटा करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। किसको घटाएंगे, जो 2 आएगा। 1 और 15 को घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा, 3 और 5 है ना, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अगर 5 से हम 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो अब हमने क्या करना है, जैसा है वैसा लिख लो, 3y² लिख लिया। अब देखो, अब सवाल है कि किसमें घटा लगाएंगे और किसमें जोड़ लगाएंगे। वही बात, यहां जो चिन्ह है बड़ा वाला में लगाएंगे, घटा है ना तो बड़ा वाला में घटा लगाएंगे। 5 बड़ा है तो 5 में हम क्या लगा देंगे, घटा लगा देंगे। 3 छोटा है तो 3 में हम जोड़ लगाएंगे। 1 में जोड़ लगाना है, 1 में घटा लगाना है, तो 3y, चूंकि y है तो y। उसके बाद 5 में हम घटा 5 लगाएंगे, हो गया। तो देखो 5 में से 3 चला गया, 2 बच गया, क्योंकि 5 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह घटा है तो ये घटा। तो ये जैसा है वैसा ही हमें यहाँ लिख लेना है। आई बात समझ में? यहाँ घटा है तो घटा करके इतना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो लिखेंगे, एक को जोड़ में लिखेंगे, एक को घटा में लिखेंगे। इसका चिन्ह देख करके यहाँ जो चिन्ह होगा वो बड़ा वाला में चिन्ह लगा देंगे। घटा है तो बड़ा वाला, बड़ा 5 है तो 5 में घटा लगा देंगे, हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी y, यहाँ भी y, और तो नहीं है कुछ। यहाँ 2 ठो y है, 1 ठो y निकाल लिया, 1 ठो y यहाँ बच गया। जोड़ है, जोड़ लिख लो। 3 भी ले लिया, y भी ले लिया। अब कुछ बचा, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी घाटा, यहाँ भी घाटा, घाटा ले लिया। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 ले लिया। अब यहाँ y, यहाँ तो y नहीं है तो यहाँ y को छोड़ दिया। इस घाटा को हमने निकाल लिया तो बचा क्या भाई, जोड़ बचा, ठीक है। इस 5 को हमने निकाल लिया तो अब यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये y जोड़ 1, y जोड़ 1, हम क्या करेंगे, y जोड़ 1 ले लिया, ले लिया। ये y जोड़ 1, y जोड़ 1, इसको ले लिया। अब ब्रैकेट चालू, तो यहाँ क्या बचा, 3y, और यहाँ क्या बचा, घटा 5, हो गया, कहानी खत्म।
इसका भी गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया, इतना गुना इतना। ठीक है, चलो वीडियो को रोक रोक करके उतार लेना है। ठीक है, अब हम लोग 7वां उदाहरण बनाएंगे। और इसमें लेते हैं घटा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स, उसके बाद जोड़ 12। अब देखो, इसको कहते हैं धोखा देने वाली बात। अब यहां क्या है, यहां अगर देखें तो जोड़ है ना, लेकिन असल में यहां जोड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर वाले को और इधर वाले को दोनों को गुना करना पड़ता है। इधर घटा है, इधर जोड़ है, तो ये घटा और ये जोड़ गुना होकर के क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। घटा गुना जोड़ घटा। अब यहाँ क्या है? घटा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 1 है, घटा 1 है, घटा एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? घटा 1 गुना एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है घटा 1 के साथ गुना हो रहा है, तो घटा 1 और 12 को गुना करेंगे तो घटा 12 हो गया। ठीक है, यानी अब यहाँ घटा 12 है, तो हम क्या करेंगे? इस 12 को टुकड़ा करेंगे। पहले 1 से 1 गुना 12 कर सकते हैं, या 2 का पहाड़ा में 2 छके 12, 3 से भी हो सकता है, 3 चौका 12। और होगा? नहीं होगा। 3 चौका 12, 3 के बाद 4 पढ़ोगे, 4 तिया 12, तो 4 और 3 तो ले ही लिए। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 तिया और 6 दूनी 12, तो 6 और 2 तो ले ही लिए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है, यहां देखो कैठो एक्स है भाई? 1 ठो। कैठो एक्स है? 1 ठो। 1 ठो मतलब 1। तो क्या करना, यहाँ घटा हो गया ना। अब यहाँ घटा है तो घटा करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। घटा करके 1 आना चाहिए। भाई देखो, तो 12 और 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा? नहीं आएगा। 6 और 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा? नहीं आएगा। 6 और 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 3 को घटाएंगे तो क्या 1 नहीं आएगा? आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 को लेना है। 3 और 4 को लेंगे। ठीक है, बस डिसाइड हो गया। तो हम किसको लेना है भाई? तो 3 और 4 को लेना है, तो 3 और 4 को लेना है। चलो, ये जैसा है वैसा हमें इसको उतार देना है। उतार दिया। अब सवाल है, जब घटाएंगे तो एक में जोड़ लगाएंगे, एक में घटा लगाएंगे। तो किस में जोड़ किस में घटा? तो इसका चिन्ह को देख करके, यहाँ जोड़ है तो बड़ा वाला में जोड़, अगर यहाँ घटा होता तो बड़ा वाला में घटा। बड़ा कौन है? 4, तो 4 में हम क्या लगाएंगे? यहाँ वाला चिन्ह। जोड़ है तो बड़ा वाला में जोड़ लगाएंगे, बाकी 3 में घटा लगाएंगे। घटा 3 हो गया, उसके बाद x, उसके बाद जोड़ 4x, जैसा है उसको वैसा उतार देंगे। हो गया? यहां तक हो गया। अब देखो, यहाँ घटा है, यहाँ भी घटा है, घटा को ले लो। यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, x को ले लो। और तो किसी को नहीं ले सकते। 2 ठो x था, 1 ठो x निकाल लिए, x बच गया। इस घाटा को निकाल लिया तो इसमें बचा क्या? जोड़ बचा। 3 को नहीं निकाले, सिर्फ x को निकाले, तो यहाँ 3 रह गया है। कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ जोड़ है, जोड़ डालो, क्योंकि यहाँ भी जोड़, यहाँ भी जोड़ डाल दिया। देखो यहाँ 4 है, इस 12 में भी 4 है, 4 तिया 12, इस 12 में 3 और 4 है, तो यहां से हम 4 को निकालेंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 को निकाल लिए। यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो x को हम लोग नहीं निकाल सकते। x को यहाँ छोड़ देंगे, जोड़। 12 में से हमने, 12 में क्या क्या है? 3 और 4 है, तो 4 को हमने निकाल लिया, तो बचा क्या? यहाँ 3 बचा। अब देखो, यहाँ भी x जोड़ 3 और यहाँ भी x जोड़ 3, तो हम क्या करेंगे? x जोड़ 3 को ले लिया, बच क्या गया? घटा x और यहाँ जोड़ 4, तो ये घटा x जोड़ 4 हो गया। ये भी हम लोगों का बनकर तैयार हो गया। अब समझ में आ रही बात? चलो, अंतिम वाला एक और उदाहरण लेंगे जिसमें रूट वाला बता करके काम तमाम कर देंगे। ठीक है, आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो इसको भी मिटा देते हैं। अब हम लोग 8वां उदाहरण लेते हैं, और इसमें लेते हैं घटा रूट 2 t, उसके बाद t स्क्वायर घटा 3t,
ठीक है, जोड़ 2√2। ये हम लोगों ने उदाहरण ले लिया। अब समझो, ये हम लोग का द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे हम? वही प्रोसेस, इसको और इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये t² किसके साथ गुना हो रहा है भाई? घटा √2 के साथ। ये घटा √2 और ये 2√2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ये घटा √2 और उधर का 2√2 गुना करेंगे तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ घटा है और इसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब जोड़ में इसका चिन्ह क्या है? जोड़ है। तो ये घटा और ये जोड़ गुना होके क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दो, ये 2 और ये √2 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये √2 है, तो ये √2 और ये √2, ये √2 और ये √2 गुना होकर के 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 है, तो ये 2 और 2 गुना होकर के क्या हो गया? 4 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, √2 और ये √2 गुना होकर 2 हो गया, तो 2 और ये 2 गुना होकर के 4 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या हो गया? 4। क्या 4? जोड़ 4 की घटा 4? घटा 4। देखो यहाँ नजर आ रहा है जोड़, असल में यहाँ जोड़ नहीं है क्या? घटा। कैसे घटा आया? क्योंकि भाई यहाँ घटा है, तो ये घटा गुना होकर यहाँ क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसको टुकड़ा करना है। अब यहाँ 4 है तो 4 का टुकड़ा करो। क्या क्या हो सकता है? 1 गुना 4 हो सकता है। 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 4 आ जाएगा। 2 से भी तो हो सकता है। 2 दूनी 4 हो गया। ये ना हुआ, और होगा? और तो नहीं होगा। चलो, अब ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब हमें देखना है, अब यहाँ क्या चिन्ह है? घटा हो गया ना, यहाँ चिन्ह घटा है, तो हमको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। घटा करके कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। भाई किसको किसको घटाएंगे तो 3 आएगा। 2 और 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा नहीं, 0 हो जाएगा। 1 और 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 में से 1 चला गया, 3 बच जाएगा। तो बस उसी को लेना है, 1 और 4 को लेना है। ये जैसा है वैसा उतार देने का हो गया। अब इसमें करना है। अब बारी है कि भाई 1 में घटा लगाएंगे कि 4 में घटा लगाएंगे। सिंपल बात, हर बार बोलते आ रहे हैं कि यहाँ जो चिन्ह होगा वो चिन्ह बड़ा वाला में लगेगा। बड़ा कौन है? तो 4 है, तो 4 में हम घटा लगाएंगे, बाकी 1 में जोड़ लगाएंगे। तो जोड़ 1 t है ना, तो t लिख दो। ठीक है, उसके लिए घटा है तो घटा लिखो 4t, बाकी इसको लिख लो जोड़ 2√2। यहां तक हो गया। अब हमको अब यहां ध्यान दो। ठीक है, अब क्या करना है? देखो यहां घटा है, इस जोड़ में 2 ठो घटा है। घटा और घटा गुना करेंगे तो जोड़ हो जाता है, मतलब जोड़ में 2 ठो घटा है, तुम घटा को ले लियो। ठीक है, अब देखो यहाँ √2 है, यहाँ √2 है क्या? नहीं है, तो नहीं ले सकते। यहाँ 2 ठो टी है, यहाँ 1 ठो टी है, तो ले लो ना टी को, क्या दिक्कत है? तो यहाँ क्या बच गया? √2 बच गया और 1 ठो टी बच गया। इस जोड़ में 2 ठो घटा है, 2 ठो घटा में से 1 ठो निकाल लिए तो क्या ठो बच गया? 1 ठो बच गया। टी को हमने बाहर कर लिया तो बचा क्या? 1 बचा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ घटा है, इस जोड़ में भी घटा तो घटा है, तो घटा को ले लो। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहां ध्यान दो, यहां 4 है और यहाँ 2√2 है, तो ध्यान दो। एक तरीका ये है कि ये जो है ना, इसको हम यहां ऐसे बैठा देंगे तो भी चलेगा, उसके बाद हम लोग कॉमन ले सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि अब देखो ध्यान से कि इन दोनों में क्या है। यहां देखो, सबसे पहली बात, इस 4 में 2 ठो 2 है भैया। 4 में क्या है? 2 ठो 2 है, तो 1 ठो 2 इसका बाहर हो जाएगा और 1 ठो 2 इसका बाहर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ध्यान दो, यहां √2 है, अब यहां 2 बच गया। जैसे चलो पहले ले लेते हैं, इसका 2 है, हमने 2 बाहर कर लिया, इसका 2 को बाहर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, 4 में से 2 को बाहर कर लिए तो यहाँ 2 बच गया ना। अब बताओ, इस 2 में अभी हम लोगों ने सीखा था कि ये √2 और ये √2 गुना होकर क्या हो जाता है?
पूरा 2 हो जाता है। मतलब यहाँ जो 2 है उसमें 2 ठो रूट 2 है। कै ठो रूट 2 है? 2 ठो रूट 2। ठीक है, मतलब रूट 2 और रूट 2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाता है। ठीक है, यानी कहेंगे कि इस 2 में जो है ना 2 ठो रूट 2 है, तो 1 ठो रूट 2 तो यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे रूट 2 को भी ले लेंगे। अब ध्यान दो, हमने इसका 2 निकाल लिया, उसके बाद यहाँ बचा था 2, उस 2 में 2 ठो रूट था, 2 ठो रूट 2 था, तो हमने उसमें से 1 ठो रूट 2 निकाल लिया, तो यहाँ 1 ठो रूट 2 बच न गया भाई, एक ठो रूट 2 यहाँ बच गया। ठीक है, उसके बाद इस टी को हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो ये टी यहाँ रह गया। उसके बाद यहाँ जोड़ है, जोड़ में 2 ठो घटा था, 1 ठो घटा हमने निकाल लिया है, तो 1 ठो घटा यहाँ बच गया। अब इसमें से देखो, इस 2 को भी बाहर कर लिए हैं और रूट 2 को भी बाहर कर लिए, तो यहाँ बचा क्या? कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया बस। अब ध्यान दो, 2 टी घटा 1, रूट 2 टी घटा 1, रूट 2 टी घटा 1, ये और ये एक जैसा है तो इसको ले लेंगे, रूट 2 टी घटा 1, इसको और इसको हमने बाहर कर दिया। अब क्या बच गया? ब्रैकेट चालू, ये घटा टी बचा और इधर घटा 2 रूट 2 बच गया, बस हो गया। इसका भी हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया। आशा करते हैं आप लोगों को गुणनखंड करना समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये 8 आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो दूसरा चैप्टर जो बहुपद है और जो चौथा चैप्टर होगा द्विघात समीकरण, इन दोनों ही चैप्टरों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से समझ सकते हैं। यदि ये क्लियर नहीं है तो फिर इन दोनों ही चैप्टर को पढ़ने और समझने में काफी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना है।